नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक कि किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, कहाँ लिया था और क्यों लिया था। मैंने जो पहला ट्रेड लिया है वो 49,800 की पुट लिया था 9:18 पर। तो ये 9:18 पर ये मैंने यहीं कहीं लिया होगा। ये 15 तो 20 पे ख़त्म हो रही है, तो इसने इस वाले लेवल को तोड़ा होगा। इसके बाद मैंने वो ट्रेड लिया था 187 पे लिया था। तो और वो मैंने निकाल दिया 9:27 पे। तो ये इधर निकाल दिया है मैंने, क्योंकि इस वाले लेवल के ये पास आ रहा था 49,600, मतलब ये 700 के पास आ गया था। इसकी वजह से ये मैंने निकाल दिया था। अगर इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ मैं आपको। आज भाई ट्रेड तो अच्छे नहीं हुए, क्योंकि ओवर ट्रेड की वजह से मैंने लॉस भी ले लिया, और लॉस भी मुझे बहुत ज़्यादा वाला हो गया। इसलिए कोई नहीं, वो तो होते रहते हैं, लेकिन ये वाला लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या था। तो ये 9:18 पर लिया है मैंने। तो 9:18 ये इस वाली उस पर लिया है, ठीक है ना। तो इसने इस वाले लेवल को तोड़ा होएगा तो मैंने लिया है। और ये मैंने 9:27 पे निकाल दिया है। तो ये यहाँ निकाल दिया 9:27 कुछ सेकंड, इस वाली कैंडल पे मैंने निकाल दिया है। तो ये 204 के उस पर निकाला है। तो प्रीमियम पे मैं दिखा देता हूँ 49,800 की पुट। 49,800 की पुट ये वाला दिखा देता हूँ। ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। 9:18। ये देखो 17:18 इधर लिया है 187 पे। 187 यहाँ कहीं लिया होएगा। 87 बिल्कुल इधर लिया है, ठीक है ना। और ये मैंने निकाला है 9:27 पे। तो 9:27 किधर हो रहा है, ये वाला इधर हो रहा है। और ये निकाला है मैंने 205 पे निकाला है मैंने, समझ लो ये 205 पे। देखो ये ट्रेड गया भी था, ठीक है ना, कहाँ तक गया था। लेकिन मैं ये 1 मिनट में देखो इतनी जल्दी से बुक नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से ही आज मुझे ज़्यादातर लॉस हुए हैं, ये इन स्पाइकों की वजह से ही हुए हैं, ठीक है ना। ये 225 का देखो हाई लगा के तब फिर लौट गया था, लेकिन मैंने ये निकला कहाँ है, 205 पे निकाला है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था 49,900 की पुट। तो 49,900 की पुट दिखा देता हूँ मैं पहले, इंडेक्स पे बाद में बताऊँगा मैं। और वो मैंने 10 बजे लिया है। तो 10 बजे वाली कैंडल देखते हैं कौन सी वाली कैंडल है। तो ये वाला, ये देखो इधर लिया है मैंने 10 बज के, हाँ इधर लिया है, इस वाली कैंडल पर लिया है। ये 227 पे लिया है देखो। तो ये 227 पे बिल्कुल हाई पे जाके लगा था। एक गलती तो मेरे से यही हो गया था, जब हाई पे जाके लगा था तो मुझे ये यहीं निकाल देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं वेट करता रहा। और ये मैंने निकाला है 10:18 पे। तो 10:18 देख लेते हैं। देखो ये बहुत बड़ी वाली जो कैंडल है इसने, तो मेरा जो, मैं जो सोच के चल रहा था, मेरा इस वाले लेवल के आसपास तक था, वो था कि मैं उस पे सिस्टम पे तो स्टॉप लॉस डाला नहीं था, मैं मैनुअली ही उसे एग्जिट करता। लेकिन तो देखो जैसे ही इसने 200 को तोड़ा ना, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस इधर ही कहीं था। जैसे जब ये इसके पास से घूमा तो मैंने बोला ये इसके पास से जब जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। लेकिन देखो ये एक ही मिनट की कैंडल ने, मतलब 200 भी समझोगे तो 200 से कहाँ तक आया है, 120 भी समझ लोगे तो 80 पॉइंट की 1 मिनट में। और वो भी ये नहीं स्पाइक है भाई, अगर इससे छोटा टाइम फ्रेम भी होता ना तो उसमें और अच्छे से पता लग जाता। तो इसमें मैंने वो निकाल दिया। ये 227 पे लिया था और 147 पे निकला है। ये 60 क्वांटिटी थी, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था। इसकी वजह से फिर मेरा बिल्कुल मूड ही अपसेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कोशिश भी करी, और मैं देखो ये ओवर ट्रेड भी करता रहा आज। इस वजह से ये ओवर ट्रेड भी करा है, ठीक है ना। और ये मेरा लॉस है आज का, ये बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन कोई नहीं, ये मेरा सब रिकवर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। जो मैंने लास्ट ट्रेड करा है, मैं वो लास्ट ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। ये वाला यहाँ ना, ये मैंने 14:37 पे देखते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। 14:37 जब इसने क्यों, वो मैंने लिया था कॉल में, जब मैं गया था तो कॉल में
ये रेंज बना रहा था, रेंज को उसने तोड़ा था। रेंज को तोड़ने के बाद में मैंने तब वो ट्रेड लिया था। देखो ये वाली रेंज की मैं बात कर रहा था, ये वाली जो रेंज है, यहाँ से देखोगे तुम, इसी पे से देखोगे 12 बजे से 3:30 बजे तक इसी रेंज में घूमा है। वो कितने 70 से 80 पॉइंट की रेंज में ही घूमा है। तो ये सारा प्रीमियम डिके होता रहा, और सारा जिन जिन लोगों ने ये ऑप्शन बाय करा होएगा, ये चाहे कॉल का करा हो चाहे पुट का करा हो, लॉस ही बुक करा होएगा। प्रॉफिट अगर वो स्कैल्पिंग कर रहा होएगा तो वो बच सकता है, अगर वो लेके होल्ड करा होएगा तो उसने लॉस ही बुक करा होएगा। और मैंने जो ट्रेड लिया था इस वाली रेंज को, ये 285 को इसने जैसे ही तोड़ा था, तो मैंने इस वाली रेंज को देखते हुए मैंने कॉल में लिया था, जो कॉल में मुझे बड़ा लॉस हुआ है इसकी वजह से। तो देखो ये रेंज है, इस रेंज में जिन जिनों ने भी लिया होएगा ये सब स्टॉप लॉस काट के गया होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा हो रहा था। ना तो कॉल का ही बढ़ रहा था, ना पुट का ही बढ़ रहा था। तो यहाँ ये देखो कितने कई घंटों की रेंज बन गई है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। ये वाला देख सकते हो, इसे थोड़ा और छोटा करके देखते हैं। ये देखो अब ये इतनी वाली रेंज में इधर ही घूम रहा है, तो बताओ कहाँ से ये प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ प्रीमियम डिके ही होता रहा तो पैसा कैसे बनता है, इसलिए वो इतना बड़ा लॉस हो गया। और साइकोलॉजी तो भाई फिर ख़राब हो ही जाती है जब लॉस हो जाता है तो एक बार। और मुझे फर्स्ट ट्रेड में तो प्रॉफिट हो गया था, लेकिन सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हो गया था। तो उसकी वजह से, और वो बड़ा लॉस हो गया था, उसे रिकवर करने के चक्कर में फिर वो और बढ़ गया लॉस। तो इसकी वजह से तो कोई नहीं, ये ऐसे इस तरीके से ही भैया चलता है मार्केट। तो ये तो चीज़ें देखना पड़ेगा। अब देखो ये मैं इसे वनडे के चार्ट पे और दिखला देता हूँ। ये वाला रेंज बना रहा है, तो ये वाला रेंज ये 666 का है, 49,666। भाई ये तब भी जिस दिन भी इसे तोड़ेगा, चाहे कल तोड़े, मतलब कल मतलब शुक्रवार को तोड़े या मंडे को तोड़े, ट्यूसडे को, तो जब भी ये इसे आएगा तो यहाँ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ये देखो ये यहाँ से इस वाली देखो नीचे देख लेना, 12 तारीख को, 12 तारीख को, फिर 14 तारीख को यही लो था इन इन 2 दिन का भी। और फिर देखो इस दिन का भी, ये 5 अगस्त को भी, 7 अगस्त को, नहीं 6 अगस्त को, 7 अगस्त को लगभग लगभग। और फिर देखो आज का लो भी इसी के आसपास है। बस ये मंडे मतलब फ्राइडे को इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए। ये 666 के नीचे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप अप खुल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से ये खुल के तब ये नीचे आएगा तो ये बहुत अच्छा मूव देगा। लेकिन अगर जैसे ही ये मूव देगा तो भाई उस दिन लॉस तो रिकवर हो जाएगा वो, जैसे ही ये, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं लोगों के। तो जैसे ही ये इस लेवल के नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे इधर। और ये देखो इसमें फिर एक राउंड फिगर ये 500 का आएगा केवल, 49,500। अगर इसने 49,500 पे होल्ड किया तो किया, नहीं तो फिर ये 49,000 सीधा 49,000 आ जाएगा। तो ये 600 से 700 पॉइंट की मूव मिलेगी उस दिन, तो उस दिन अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कोई वो नहीं है, इस तरीके से टाइम फ्रेम दिखा नहीं रहा है कि जहाँ वो रुक जाए। केवल वो 500 का राउंड फिगर आ रहा है, 49,500 का। अगर उसके नीचे निकल जाएगा तो फिर वो अच्छा वो मिल जाएगा पैसा उसमें। तो ये कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं है, लॉस तो बराबर हो जाएगा। लेकिन भाई इस रेंज ने आज जो साइकोलॉजी बिगाड़ा है ना, वो धो धो के रख दिया पूरा। तो इसलिए भाई इन चीज़ों से बचा करो। ये जिस तरीके से अगर ये रेंज बना गया है, अगर किसी रेंज में फंस जाए तो भाई छोटा लॉस लेके निकल जाओ, और उस दिन बस देखो वॉच करो। और देखने से भी ये साइकोलॉजी ख़राब होती रहती है, क्योंकि मार्केट कुछ ना कुछ करेगा, जिस तरीके से ये मेरा लॉस हुआ है। तो कोई नहीं भाई, नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, इतना बड़ा भी लॉस नहीं है। ये तो होता रहता है मार्केट का, चलता रहता है मार्केट में, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो कोई नहीं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।